क्लास 10 के सारे बच्चे लेसन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब वर्ड प्रॉब्लम्स पर आ गए हैं और लेसन नंबर 3 की तरह इसके वर्ड प्रॉब्लम भी मैं एक लाइन से ना करवाकर टॉपिक वाइज करवाता हूँ, ठीक है। और एक बात, वर्ड प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए। आज मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट करवा रहा हूँ, जॉन एंड जीवंती वाला क्वेश्चन। देन आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज अपनी बुक ओपन कीजिए, ठीक है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती नाम के दो बच्चों के पास 45 कंचे हैं। मार्बल कंचे यानी गोटियां जो छोटे बच्चे खेलते हैं वो। अब ये क्वेश्चन लेसन नंबर 3 का नहीं है। अगर लेसन नंबर 3 का होता तो वहां दो चर आते हैं, दो वेरिएबल, एक हम x सपोज करते हैं और एक y। तो जॉन के मार्बल, जॉन के कंचों को हम x मान लेते हैं और जीवंती के मार्बल, जीवंती के कंचों को हम y मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन लेसन नंबर 4 का है और यहाँ दो चर, दो वेरिएबल नहीं आते। यहाँ एक ही चर, एक ही वेरिएबल आता है और उसकी घात, उसकी पावर 2 आती है, अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर। तो इस क्वेश्चन को हमें x सपोज करके ही करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है कि जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं, 45 मार्बल है, लेकिन दोनों में से किसके पास कितने हैं ये नहीं पता, ठीक है। तो हमें दोनों के पास कितने कितने मार्बल से कितने कितने कंचे हैं वो निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, माना जॉन के पास कंचे हैं x, जॉन, ठीक है, जॉन हैड मार्बल्स इक्वल टू x। मतलब हम लोगों ने ये सोच लिया कि जॉन के पास x कंचे है, x मार्बल है। तो फिर जीवंती के पास कितने कंचे आएंगे? जीवंती हैड मार्बल, जीवंती के पास आएंगे 45 माइनस x। क्यों ऐसा? वाई? भाई जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, 45 मार्बल, जिसमें से मान लो जॉन के पास 40 है, 40, तो जीवंती के पास कितने आएंगे? 5। तो 5 कैसे आया? 45 में से 40 माइनस कर दिया, ठीक है। तो जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, 45 मार्बल है। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, दोनों को मिलाकर कुल 45 कंचे हैं, 45 मार्बल है, जिसमें से जॉन के पास कितने हैं? x। तो जीवंती के पास कितने हैं ये निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग 45 में से x क्या कर देंगे? माइनस। तो जॉन के पास कंचे हैं x, जॉन हैड मार्बल x, जीवंती के पास कंचे हैं, जीवंती हैड मार्बल 45 माइनस x। ये इस तरीके से हम लोगों ने इसे शो किया है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सपोज कर ले, मान ले जॉन हैड मार्बल्स x, जीवंती हैड मार्बल 45 माइनस x। जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास 45 माइनस x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों बच्चे 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब उनके 5-5 मार्बल चले गए। तो जॉन के पास कितने थे? x। जीवंती के पास कितने थे? 45 माइनस x। इसमें से कितने चले गए? 5। इसमें से कितने चले गए? 5। आया समझ में? ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ इज 124। और जॉन और जीवंती के 5-5 मार्बल चले जाने के बाद, यार दोनों के पास जितने कंचे थे, जितने मार्बल्स थे, जॉन के पास x थे, जीवंती के पास 45 माइनस x थे, दोनों के 5-5 कंचे, 5-5 मार्बल गए, खत्म हो गए, लॉस हो गए। अब इनके पास जितने मार्बल बचे, जॉन के 5 खत्म हो गए, जीवंती के 5 खत्म हो गए। अब इनके पास जितने कंचे हैं, जितने मार्बल्स है, उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल 124 है, 124।
ठीक है, तो अब क्या होगा, 45 में से 5 क्या, 40 माइनस एक्स इक्वल 124, और यहां से आपका बन जाएगा इक्वेशन, जैसे x का 40 से करो 40x माइनस x का x से करेंगे x स्क्वायर माइनस 5 का 40 से करेंगे 200 माइनस माइनस प्लस 5x, और समीकरण बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए प्लस 124 माइनस 124 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, अब पहले पावर 2 आती है तो पावर 2 को आगे ले लें, ये दोनों सेम नंबर्स हैं, तो प्लस 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 40x और 5x 45x और माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर काय में आएगा, माइनस में, 200 और 124 324, ये आपका समीकरण बन गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 200। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी मार्बल हैड टू स्टार्ट विथ, उनके पास कितने कंचे थे, इसके लिए हम इसको सॉल्व कर देंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो आपको a की जगह पर मिलेगा -1, b की प्लेस पर मिलेगा 45 और c की प्लेस पर मिलेगा -324। अब इसको हम फॉर्मूला मेथड से, सूत्र विधि से हल कर देंगे, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम कर सकते, फॉर्मूला मेथड से करते हैं। ठीक है, तो माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पर 45 आएगा, फिर b स्क्वायर की प्लेस पे 45 स्क्वायर 4 इंटू a की प्लेस पर -1 और c की प्लेस पे आपका, सॉरी a की प्लेस पे -1 है और c की प्लेस पे -324। ठीक है, वो तो नीचे साइड में 2 इंटू a की प्लेस पर -1 आ जाएगा, -45 प्लस माइनस 45 स्क्वायर करें, 45 स्क्वायर मींस 45 इंटू 45। ठीक है, 5 5 to 25 5 carry 2, 5 4 to 20 into 22, 5 4 to 20, 4 4 to 16 and 2 80, 2025, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 324 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 6 कैरी 1 4 2 8 1 9 4 3 12 1296 और नीचे आएगा आपका -2। ठीक है, वेट कीजिए, अब हम लोग इसको क्लीन कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 2025 में से 1296 माइनस करेंगे, 15 में 6 क्या 9 आएगा, 11 में 9 क्या 2 आएगा और 9 में 2 क्या 7 आएगा, 729 आ जाएगा। और अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल, और बेटा 729 729 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट वो 27 होता है 27 अपॉन -2। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे दो आंसर आते हैं, एक बार इसे प्लस लिया जाएगा और एक बार माइनस, तो -45 प्लस 27 अपॉन -2 एंड -45 -27 अपॉन -2, तो प्लस माइनस माइनस 45 में 27 माइनस करें, 18 आएगा, लेकिन -18 आएगा अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आपका है, नीचे साइड -2 है, 45 में 27 को प्लस करेंगे, 7 5 12 के 2 कैरी में आएगा 1 4 2 6 और 1 7 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 6 2 6 12 36, यानी आपके जो दो आंसर आए वो 9 आया और 36 आया। ठीक है, इसका मतलब अब आप लोग बोल सकते हैं कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं और जीवंती के पास 36 है। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आप सजेस्ट कर सकते हो कि दोनों आंसर प्लस में आए हैं,
तो हम एक 9 आंसर सजेस्ट कर लेते हैं कि हमारा आंसर 9 है। अब आपने जॉन के कंचों को, जॉन के मार्बल को x सपोज किया था, तो x क्या आ गया 9, और जीवंती के कंचों को, जीवंती के मार्बल्स को सपोज किया था 45 माइनस x, यानी 45 माइनस 9, तो ये आ जाएगा आपका 36। ये काम नीचे होगा, आपको मैंने ऊपर करके दिखा दिया है, ठीक है। अब हम लोग आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। 4.1 सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। आप बुक ओपन करें, 2 क्रमागत पूर्णांक, वो भी धनात्मक, शॉर्टकट लिखा है मैंने, सॉरी। ये क्या होते हैं? 2 यानी 2, कंसेक्यूटिव क्रमागत यानी एक के बाद एक आने वाले, धनात्मक पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, और पूर्णांक मतलब नंबर्स, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 21, तो इसके बाद क्या आएगा 22। मैंने लिखा 32, तो इसके बाद क्या आएगा 33। मैंने लिखा 54, तो इसके बाद क्या आएगा 55। ये है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो एक के बाद एक आते हैं, और उसमें एक का गेप होता है, 1 का गेप होता है। अगर इसमें 1 प्लस करे तो ये आएगा, इसमें 1 प्लस करे तो ये आएगा, इसमें 1 प्लस करे तो ये आएगा। अब लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन है, तो यहाँ केवल एक ही चर, एक ही वेरिएबल से काम चलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बताता हूं। माना सपोज पहला पूर्णांक, बेटा एक बात सुन लीजिए, ये क्वेश्चन है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब ऐसे 2 पूर्णांक, ऐसे 2 इंटीजर्स जो एक के बाद एक बैक टू बैक आते हैं। इसका मतलब 2 के बाद क्या आता है 3, 4 के बाद क्या आता है 5। तो यहां हम पहला पूर्णांक फर्स्ट इंटीजर्स को x सपोज कर लेंगे, और दूसरा पूर्णांक सेकेंड इंटीजर्स को x प्लस 1। आप y सपोज नहीं कर सकते। जैसे आपका पहला है 4 है, तो अगला 5 आएगा, तो 5 कैसे आएगा 4 में 1 प्लस करके। उसी प्रकार पहला पूर्णांक फर्स्ट इंटीजर्स अगर x है, तो दूसरा निकालने के लिए उस x में 1 क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। मतलब ये जो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, 2 क्रमागत पूर्णांक है, इनका गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आता है 306। हो गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, x का x से करोगे x स्क्वायर, x का 1 से करोगे x, और प्लस 306 हो जाएगा माइनस 306। तो ये बन गया आपका समीकरण, इक्वेशन। यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तुलना करें, कंपेयर करें, तो आपको a की प्लेस पर 1 मिलेगा, b की प्लेस पर भी 1 मिलेगा, और c की प्लेस पर मिलेगा माइनस 306। तो फॉर्मूला लगा दें, तो माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पर माइनस, सॉरी माइनस की जगह माइनस आएगा, b की जगह 1 आएगा, b स्क्वायर की प्लेस पे 1 स्क्वायर, 4 इंटू a की प्लेस पर आप लोगों का 1 आएगा, और c की प्लेस पे आएगा माइनस 306, और नीचे 2 इंटू a की प्लेस पर 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम इसे और सॉल्व कर देते हैं। -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 306 में 4 का मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, ये 2 आएगा, 4 3 12,
1224 आएगा और नीचे अपॉन में आप लोगों का 2 1 से 2 है। ठीक है, अब यहाँ 1 2 2 4 और 1 ये हो जाएगा 1 2 2 5 अपॉन में क्या आएगा 2। अब 1225 1225 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। और 10th क्लास के बच्चों को मैं एक बात समझा देना चाहता हूँ कि आपको वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालते आना चाहिए। इसे निकालने की दो मेथड्स होती है, एक गुणनफल विधि है फैक्टराइजेशन मेथड इस टाइप से, और एक भाग विधि होती है डिवीजन मेथड, जो आप लोगों को 8th क्लास में सिखाई है। तो नॉर्मली इसी मेथड से हम निकालेंगे। ठीक है, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, 5 4 20, 5 9 7 7 7 15। तो 5 वन टाइम आएगा और 7 वन टाइम आएगा, तो 5 7 35, 7 15 35, इसका वर्गमूल निकल गया स्क्वायर रूट। ओके, अब वर्गमूल निकल गया स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट का साइन हट गया। अब यहां से एक बार हम इसे प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो -1 + 35 अपॉन 2 और -1 - 35 अपॉन 2। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 35 में से बन गया तो 34 अपॉन 2, मतलब ये 17 आएगा 17, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आएगा -36 अपॉन 2, मतलब ये -18 आएगा। और माइनस का उत्तर स्वीकार नहीं होगा, माइनस का आंसर स्वीकृत नहीं होगा, बिकॉज ये धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इसका आंसर प्लस में आएगा, तो प्लस का आंसर 17 आ गया 17। ठीक है, अतः आपका पहला पूर्णांक फर्स्ट इंटीजर्स x था तो वो 17 आ गया 17, और दूसरा पूर्णांक सेकंड इंटीजर्स x + 1 है, यानी 17 + 1 यानी आपका 18 आ गया 18। और अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहो तो इन दोनों का गुणा कर दे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 18 7 50 126 का 6 कैरी में 12, 18 1 18 एंड 12 30, 306 आ गया, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणा करने पर, दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर 306 आता है। ओके, चलिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फाइंड टू नंबर्स, हमें दो नंबर निकालना है whose sum is 27, जिनका योग 27 है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना है 27। इंग्लिश मीडियम, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इन दोनों का सम 27 है। मैं बार बार एक ही बात आपको बोल रहा हूं कि ये लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नहीं। अगर लेसन नंबर 3 का होता तो हम तुरंत फर्स्ट नंबर पहली संख्या को x और दूसरी संख्या सेकेंड नंबर को y सपोज कर लेते, लेकिन ये क्वेश्चन लेसन नंबर 4 का है। यहाँ दूसरा चर, दूसरा वेरिएबल नहीं आएगा, इसलिए x के माध्यम से ही हम, x के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दो संख्याएं हैं, दो नंबर है, जिसमें से एक को तो हम x मान ही सकते हैं, तो हम पहली संख्या फर्स्ट नंबर को x निकाल लेते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और दूसरी संख्या सेकेंड नंबर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 27 में से x क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, तो आपकी पहली संख्या फर्स्ट नंबर x हो गया और दूसरी संख्या सेकेंड नंबर 27 माइनस x। ठीक है, इस टाइप से। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, उनका गुणनफल देयर प्रोडक्ट इज 182, यानी हमारी पहली संख्या फर्स्ट नंबर x है और दूसरी संख्या सेकेंड नंबर 27 माइनस x है, इनका गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आता है 182, 182 हो गया। बना लो इक्वेशन, इसका इससे करेंगे 27x माइनस इसका इससे करेंगे तो x² प्लस 182 माइनस 182 हो जाएगा, और इक्वेशन सही करने के लिए -x² आगे आएगा,
प्लस 27x सेकेंड नंबर पे आएगा और माइनस 182 थर्ड नंबर पे आएगा। और आप लोग इसकी जब तुलना करोगे कंपैरिजन, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की प्लेस पर -1 है, b की प्लेस पर 27 है और c की प्लेस पर -182 है। फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व कर दें। हम हमेशा सारे क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड से ही करेंगे और इसमें कोई ऑप्शन की बात ही नहीं आती। आपको जो मेथड इजी लगती है आप उससे करें। गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वहां नंबर सोचने में बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पे 27 आएगा, b स्क्वायर यानी 27 स्क्वायर 4 इंटू a की प्लेस पर आपका -1 है और c की प्लेस पर -182 है, नीचे 2 इंटू a की प्लेस पर -1 आएगा। ठीक है, 27 स्क्वायर करेंगे 729 आएगा, 729। ओके, फिर आप 182 का मल्टीप्लाई 4 से कर दे क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। 182 का मल्टीप्लाई 4 से कर दे, 4 2 जा 8, 18 4 तो 72, 728 728 आ और नीचे 2 1 2 -2, यहाँ 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब एक बार +1 और एक बार -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 27 में बन गया 26 -26 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 13 आ जाएगा, 13 माइनस माइनस प्लस 27 एंड 1 28 -28 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 14 आ जाएगा 14। तो आपके दो नंबर, दो संख्या डेफिनेटली आ गई, 13 और 14, 13 एंड 14। ठीक है, तो आपकी पहली संख्या फर्स्ट नंबर आप 13 ले लें 13 और दूसरी संख्या सेकंड नंबर 27 माइनस x से 27 माइनस 13, तो वैसे भी वो 14 आ जाएगी 14। और आंसर चेक करने के लिए अब अगर 13 और 14 13 एंड 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 182 आ जाता है उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल। ओके।